बिहार के बेगूसराय जिले का नाम सुनते ही मन में एक विशेष छवि उभरती है, जो न सिर्फ इसके रुतबे को दर्शाती है, बल्कि यहाँ की एक अनोखी प्रथा पकड़ौआ विवाह की कहानी भी कहती है। पकड़ौआ विवाह या जबरन विवाह एक ऐसी परंपरा है जिसकी शुरुआत दशकों पहले हुई थी और आज भी यह बिहार के कई हिस्सों में जारी है। बिहार में 1970 के दशक से शुरू हुई इस प्रथा का चलन 1980 के दशक तक बेगूसराय के मंझोल गांव से लेकर पूरे जिले में फैल गया। ये कहानी है उन युवकों की जिन्हें बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया जाता है और फिर उनकी जबरन शादी करवा दी जाती है। इस अनोखी प्रथा को पकड़ौआ विवाह कहा जाता है और इसी पर कई फिल्में और टीवी सीरियल ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। पकड़ौआ विवाह के मामले में कोर्ट में सुनवाई के लिए लोग आते रहते हैं, जिसे इस प्रथा के सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर भी प्रकाश डाला जाता है। देखिए, पकड़ौआ विवाह अपराध के श्रेणी में तब आता जब हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार सेक्शन 5 को अगर वो फॉलो नहीं करता है। अगर सेक्शन 5 को फॉलो करके शादी होता है, जैसे कि सेक्शन 5 में ये बात दिया गया है कि लड़का लड़की का अगर कंसेंट है तो उसका शादी वैलिड है, अगर कंसेंट नहीं है तो वैलिडेशन में नहीं आता। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि लोग कहते हैं कि पकड़ौआ विवाह हो गया। पकड़ौआ विवाह कैसे हुआ भाई? पहले से तो उसमें लड़का लड़की बातचीत कर रहा था। इसको लेकर कानून की जहाँ तक बात है, कानून क्या है? कानून पकड़ौआ विवाह में हिंदू मैरिज एक्ट के हिंदू विवाह के एक्ट जो है उसके लिए बनाया गया है और उसमें सेक्शन 5 कहता है कि दोनों के जो लड़का लड़की है दोनों अनमैरिड होना चाहिए, उनका कोई पत्नी या पति नहीं होना चाहिए। दूसरा है विवाह के समय दोनों मानसिक रूप से सही होना चाहिए और तीसरा है जो विवाह के समय उनका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और चौथा है कि दोनों सपिंड नहीं होना चाहिए, सपिंड में नहीं। अगर पकड़ौआ विवाह में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, किस धाराओं में प्राथमिकी दर्ज होती है और अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है? पकड़ौआ विवाह में सजा जो होती है FIR जो उसमें दर्ज होता है वो 363 से होता है और 385 से होता है भारतीय दंड संहिता का, और इसमें अधिकतम सजा जो है 7 वर्षों का। बेगूसराय के अधिवक्ता रणधीर कुमार ने बताया कि हिंदू विवाह में 7 फेरे लेना अनिवार्य होता है और 7वां फेरा लेते ही विवाह पूर्ण माना जाता है। ये भी सामने आया है कि हिंदू मैरिज एक्ट पकड़ौआ विवाह को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि इस तरह की शादी का मामला थाने तक पहुंचता है तो दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 और 383 के तहत सजा हो सकती है। कुछ लोग इस प्रथा को दहेज प्रथा के खिलाफ एक कदम मानते हैं। वे मानते हैं कि पकड़ौआ विवाह में शादी के लायक लड़के का अपहरण करना और फिर डरा धमकाकर उसकी शादी करवाना एक तरह से दहेज की मांग से बचने का रास्ता है। पकड़ौआ विवाह जो होता है सबसे पहले आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग ही कर पाते हैं, लेकिन अपवाद में कुछ ऐसी परिस्थिति आई है जो आर्थिक दृष्टि से नहीं भी कमजोर हैं, वो सोचते हैं कि हम पकड़ौआ विवाह कर लें, लेकिन इसमें बहुत सा अंतर आया है। आजकल कुछ घटनाएं पढ़ने को और देखने को मिल रहा है। एक टीचर की कहानी आया, एक VLW की कहानी आया। लोकल 18 बेगूसराय से नीरज कुमार की रिपोर्ट।